नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल कोलकाता से क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर के ऊपर ये मेरा वीडियो है। समतुल्य परिमेय संख्या इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फॉर क्लास 8 ऑफ सिलेबस आईसीएसई एंड सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले रूल्स थोड़ा सा मालूम कर लेते हैं। जब एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो भी पॉजिटिव होता है। जब नेगेटिव नंबर के साथ एक दूसरे नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तब भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। यानी ये +2 इंटू +3 इक्वल टू +6। तो क्या हो गया, पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर इंटू पॉजिटिव नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा। अब जब -2 इंटू -3 इसका भी रिज़ल्ट पॉजिटिव प्रोडक्ट होगा। यानी क्या रूल्स होगा, व्हेन वी मल्टीप्लाई टू नंबर्स हैविंग सेम साइन, उनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव नंबर इंटू नेगेटिव इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव इक्वल टू पॉजिटिव। यानी अपोजिट साइन। जब दो नंबर ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसमें एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो नेगेटिव में ही आएगा। डिवीज़न में भी वही है। जब सेम साइन का डिवीज़न होगा, पॉजिटिव नंबर को पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करें तो जो रिज़ल्ट आएगा वो भी पॉजिटिव होगा। अब जब दोनों एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, ये यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर है उसको दूसरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं -2/-3, तो इसका रिज़ल्ट भी जो है पॉजिटिव आएगा। यानी दोनों में से माइनस का साइन हट जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है +2 को -3 से डिवाइड कर रहे हैं या -2 को +3 के साथ डिवाइड कर रहे हैं, तो ऐसे में रिज़ल्ट नेगेटिव आएगा। डिवीज़न ऑफ अपोजिट साइन इक्वल टू रिज़ल्ट नेगेटिव। एक क्वेश्चन करते हैं। एक्सप्रेस -2/3 ए रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर -8। एक रैशनल नंबर दिया हुआ है -2/3, इसके न्यूमरेटर में है -2 और डिनोमिनेटर में है 3। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर बनाना पड़ेगा जिसके न्यूमरेटर में -8 होना चाहिए। मैंने -2 की जगह में -8 होना चाहिए। तो -2 की जगह में -2 को -8 करना है। कैसे करेंगे, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करके तब जाके 8 बनेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करना है। आइए थोड़ा सा लैंग्वेज देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस -2/3 एज ए रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर है इसको 8 करना है, इस 2 को 8 करना है। न्यूमरेटर -8, वी फर्स्ट नीड टू फाइंड ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई -2 गिव्स -8। तो ऐसे में क्या करना है, जो बनाना पड़ेगा -8 को उससे डिवाइड करेंगे क्या, जो अभी है। यानी -8 को डिवाइड करेंगे, ये है -8 हमें बनाना है और अभी है कितना -2, दोनों को डिवाइड कर दिया। -2 को -8 को -2 से डिवाइड किया, क्या आएगा, एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से जब डिवाइड कर रहे हैं तो रिज़ल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाई अनदर नेगेटिव नंबर, रिजल्ट इज़ पॉजिटिव। तो ये 4 आया। अब 4 से मल्टीप्लाई करने से तब होगा मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ 2/3/4। तो ये जो रैशनल नंबर हमें दिया गया -2/3, इसको क्या करेंगे, -2 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे में ऊपर में आया -8 और नीचे में आया 12। तो ये हो सो आवर रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, इसका -2/3 का इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। अब वो भी ऐसा रैशनल नंबर जिसके न्यूमरेटर में 8 है, तो वो हमारा ये वाला आंसर है। तो इसको क्या है, एक्सप्रेस -2/3 एज ए रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 8। एक्सप्रेस -2/3 ए रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 10। आपकी पहले न्यूमरेटर -2 को 8 बनाना था, अब -2 को 10 बनाना है। कैसे बनेगा, नेचुरली 10 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस -2/3 एज ए रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 10, यानी -2 को 10 बनाना है, तो वी
first need to find a number which when multiplied by -2 gives 10। सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? जो लाना है जो लाना है को डिवाइड करेंगे जो अभी है। क्लियरली सच ए नंबर इज़ -10 आएगा और कौन सा चला जाएगा? -2। जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे किससे? जो अभी है। तो 10 डिवाइडेड बाई -2 क्या आएगा? ऑपोजिट साइन है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, यानी नंबर के आगे माइनस का साइन। 10 को 2 से डिवाइड किया 5 मिला, अब 5 के आगे माइनस का साइन बैठा दिया तो हो गया -5। मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 2/3 -2/3 ये जो रैशनल नंबर है इसका न्यूमरेटर -2 को भी -5 से मल्टीप्लाई किया और 3 को भी -5 से मल्टीप्लाई किया, हो गया ऊपर में हो गया सेम नंबर -2 इंटू -5, माने एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऐसे में रिज़ल्ट के आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा। और इसमें चूँकि ऑपोजिट साइन है, एक नेगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, तो इसमें रिज़ल्ट के आगे माइनस का साइन रहेगा। ऊपर में रूल्स दिया हुआ है, उसको देख लीजिए। तो इस ऐसे में क्या है, अब इसको यहाँ पे एक है कि इस -5 को ब्रैकेट में रख भी सकते हैं, ब्रैकेट में नहीं भी रख सकते हैं। ठीक है, तो कुछ भी होगा, इसका मतलब ये जो -2 इंटू -5 क्या मतलब होता है इसका इंटू का मतलब है -2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करो। इस x का मतलब क्या होता है? -2 को -5 से मल्टीप्लाई करो। तो हम ब्रैकेट में भी डाल सकते हैं, ऐसा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रैकेट में डालने से भी चलेगा, ब्रैकेट में नहीं डालने से भी चलेगा। इसका मीनिंग यही है कि -2 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करो। कर दिया, 2 इंटू 5 10 हो गया। अब चूंकि दोनों सेम साइन है तो 10 के आगे माइनस का साइन नहीं होगा। ये यहाँ पे क्या होगा? इंटू का साइन का मतलब क्या है? इंटू के लेफ्ट में क्या है 3 और इंटू के राइट में क्या है -5, आपस में मल्टीप्लाई कर दो। यानी 3 को -5 से मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। और चूँकि ये अपोजिट साइन है, एक में एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, तो जो रिज़ल्ट आएगा 3 इंटू 5 करके जो 15 आएगा, 15 के आगे माइनस का साइन बैठा देना होगा। तो सो आवर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज़ 10/-15। -2/3 था, इसको हमने यहाँ पे बोला था कि इसको रिप्लेस कर दो। रिप्लेस की जगह में एक दूसरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर लाओ जिसका न्यूमरेटर में 10 होगा और वैल्यू में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, यानी दोनों इक्वल टू होना चाहिए। तो उस हिसाब से हमने क्या किया, पहले तो जो आएगा उसको डिवाइड किया जो अभी है। 10 आएगा, 10 को -2 से डिवाइड किया, इतना आया। कैसे डिवाइड करते हैं? पहले साइन की तरफ नहीं देखेंगे, जस्ट नंबर को देखेंगे। यहाँ पे 10 है और उसको डिवाइड करना है 2 से। 10 को डिवाइड करने से कितना मिला? 5। अब साइन की तरफ देखेंगे, साइन में देखते हैं एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो जो रिज़ल्ट आएगा उसके आगे माइनस का साइन बैठा देंगे। इस तरह से 10 को 2 से डिवाइड किया, 5 मिला। आप चूँकि अपोजिट साइन है, 5 के आगे माइनस का साइन बैठा दिया। मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई, इस तरह से मल्टीप्लाई किया। ये यहाँ पे ये जो नंबर है इंटू का मतलब है इसके लेफ़्ट के नंबर के साथ राइट के नंबर को मल्टीप्लाई करो, यानी 3 इंटू 3 को -5 के साथ मल्टीप्लाई करो और करके जो नंबर आएगा अपोजिट साइन है तो माइनस का साइन बैठा देंगे। अगर दोनों का सेम साइन है, जैसे ऊपर में है दोनों का सेम साइन है, -2 को -5 के साथ, ऐसे में जो रिज़ल्ट आएगा उसके आगे माइनस का साइन नहीं होगा। अगर एक पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव, तो जो रिज़ल्ट आएगा मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन बैठा देना होगा। एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 15। अभी तक हमने न्यूमरेटर को देखा था, अब ये डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर 5 को 15 बनाना है। 5 को 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 को जो आएगा 15 आएगा, जो है कौन सा है 5, तो जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे जो अभी है। In order to express -3/5 as a rational number with denominator 15, we first need to find, हमें सबसे पहले आगे ज़रूरत है कि ऐसा नंबर जिसको 5 से मल्टीप्लाई करके 15 मिलेगा। ऐसा नंबर कैसे मिलेगा? 15 को जो आएगा उसको डिवाइड करेंगे जो अभी है।
अभी है 5, जो आएगा 15, तो 15 को 5 से डिवाइड किया, आया 3। क्योंकि दोनों सेम साइन है, इसके आगे भी कोई माइनस का साइन नहीं है, इसके आगे भी कोई माइनस का साइन नहीं है, तो 15 को 5 से डिवाइड करने से जो रिजल्ट मिलेगा उसके आगे भी कोई माइनस का साइन नहीं रहेगा। तो मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ -3/5/3, अब क्या करो, -3/5 ये हमें दिया हुआ था, इसको अब सी को मल्टीप्लाई करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कर दिया, ऊपर में 3 × 3 9। अब देखते हैं कि एक में माइनस का साइन है, दूसरे में नहीं है, तो 9 के आगे माइनस का साइन बैठाना होगा। इसमें क्या है, दोनों के आगे कोई साइन नहीं है, तो उसका मतलब 15 के आगे 5 × 3 15 के आगे कोई साइन बैठाने की ज़रूरत नहीं है। सो आवर रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इज़ -9/15। -3/5 ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर -20। अब इसको डिनोमिनेटर को -20 बनाना है, तो इस -3/5 का एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर ऐसा बनाना है जिसके डिनोमिनेटर में 5 की जगह में 20 है। तो कैसे होगा, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस -3/5 एज ए रैशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 20, हमें सबसे पहले वी नीड फर्स्ट टू फाइंड ए सच ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाई 5 गिव्स 20। कैसे करेंगे, जो आएगा -20 आएगा, उसको डिवाइड करेंगे किससे, जो अभी है, -20 को 5 से डिवाइड किया। कैसे करेंगे, साइन की तरफ नहीं देखेंगे, पहले नंबर की तरफ देखेंगे। नंबर है 20 को 5 से डिवाइड करना, कितना मिलेगा 4। अब देखेंगे माइनस का, एक में माइनस का साइन है, दूसरे में नहीं है, तो अब जो रिजल्ट मिलेगा 4, उसके आगे माइनस का साइन बैठा देंगे। तो मल्टीप्लाइंग द -4 मिल गया, इस -4 से मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, -3 × -4 5 × -4 इक्वल टू अब रिजल्ट। अब क्या होगा, 3 और नंबर्स को, अभी साइन को नहीं देखेंगे, सिर्फ नंबर देखेंगे। नंबर क्या है, 3 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होगा, 3 और 4 का कितना हो गया 12। अब चूंकि दोनों का सेम साइन है, तो 12 के आगे कोई माइनस का साइन नहीं बैठेगा। नीचे में क्या है, नंबर्स की तरफ देखेंगे, साइन की तरफ नहीं। नंबर क्या है, 5 और 4 कितना होता है 20। अब देखेंगे साइन का तरफ, देखते हैं एक में है, दूसरे में नहीं है, तो 20 के आगे माइनस का साइन बैठा देंगे। तो सो आवर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर इज़, यानी इक्विवेलेंट रैशनल नंबर इज़ 12/8। तो जो -3/5 था वो अभी उसका इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, ऐसा एक रैशनल नंबर जिसमें डिनोमिनेटर में 20 होगा, वो ये वाला है। एक्सप्रेस -48/80 ए रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 12। यहाँ पे कितना है 48 है, -48 है, -48 की जगह में क्या होना चाहिए, +12 होना चाहिए। कैसे होगा, इन ऑर्डर टू एक्सप्रेस -48/80 एज ए रैशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 12 वी फर्स्ट फाइंड सच ए नंबर विच गिव्स 12 व्हेन -48 इज डिवाइडेड बाई 8। तो क्लियरली सच ए नंबर, तो क्या आएगा, -48 को डिवाइड करेंगे किससे, 12 से डिवाइड करेंगे। ऐसे में क्या होता है, और पहले अभी तक जो भी हम कर रहे थे उसमें सब जो आने वाला नंबर था वो अभी है से बड़ा था। एक बार दोबारा देख लेते हैं, आने वाला नंबर अभी क्या था, न्यूमरेटर -2, और जो आएगा वो इससे बड़ा था, इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, उसका रूल अलग था। इसमें क्या है, -2 जो आएगा वो 10, माने आगे से बड़ा, तो हमने मल्टीप्लाई किया। इसमें भी वही है, जो 5 है 5 का 15 होगा, मैंने उसको बड़ा होगा जो है, और जो आएगा वो बड़ा, जो है वो छोटा। तो क्या किया था, मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अब की बार ये पहला है जिसमें जो है वो बड़ा है, जो आएगा वो छोटा आएगा। तो उसमें क्या होगा, इसमें डिवाइड करेंगे, डिवीज़न आएगा। डिवीज़न के में क्या है, जो है अभी जो है -48, इसको जो आएगा इससे डिवाइड करेंगे। तो -48 को 12 से डिवाइड किया, क्या आएगा, अभी साइन का नहीं देखने का है, अभी खाली देखेंगे नंबर्स को। 48 को 12 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 4। अब देखेंगे साइन का, एक में है दूसरे में नहीं है, तो 4 के आगे माइनस का साइन बैठा देंगे। तो डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ -48/60/4। अब इसको -4 से डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, -48 है, इसको डिवाइड करेंगे किससे,
-4 से। अभी साइन नहीं देखेंगे, खाली नंबर देखेंगे। 48 को 4 से डिवाइड करेंगे, क्या मिलेगा 12। अब साइन का देखेंगे, साइन में देखते हैं दोनों सेम साइन, तो 12 के आगे कोई साइन नहीं होगा, माइनस का साइन नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं नंबर 80 को 4 से डिवाइड करना है, कितना मिलेगा 20। अब साइन का तरफ देखेंगे, एक में है दूसरे में नहीं है, तो उसका मतलब 20 के आगे एक माइनस साइन बैठाना पड़ेगा, तो माइनस का साइन बैठा दिया, ये हमारा आंसर आ गया। एक्सप्रेस -48/80 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 10। अब डिनोमिनेटर 10, 80 की जगह में 10 होना चाहिए, क्या होगा छोटा होगा। छोटे में क्या करेंगे, जो है उसको डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसके साथ। तो दोनों में यहाँ पे 80 भी पॉजिटिव है, 10 भी पॉजिटिव है। 80 को 10 से डिवाइड किया, 8 में आया, यानी 8 से डिवाइड करना है दोनों को। क्या किया, 48 को 8 से डिवाइड किया, कितना मिला 6। ऐसे में साइन में देखेंगे, एक में माइनस का साइन है दूसरे में नहीं है, तो 6 के आगे माइनस का साइन बैठा देंगे। नीचे में क्या है, 80 को 8 से डिवाइड करना है, दोनों के आगे कोई माइनस का साइन नहीं है, तो जो 10 आएगा उसके आगे भी कोई माइनस का साइन नहीं रहेगा। माइनस का साइन कब रहेगा, जब एक में है दूसरे में नहीं है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब है राइट 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 2/5। ये एक रैशनल नंबर दिया हुआ 2/5, हमें 4 और एक्स्ट्रा निकालना है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। कैसे निकालेंगे, 2/5 को पहले एक बार ऊपर में भी 2 नीचे में भी 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसके बाद इंटू 3, उसके बाद इंटू 4, उसके बाद इंटू 5। अब हमें क्या क्या नंबर मिला, 2/3 तो हमारा था ही, यहाँ पे 2 × 2 4 और नीचे में 5 × 2 10, तब 4/10 लिख दिया। यहाँ पे क्या हुआ, 2 × 3 6 और नीचे में 5 × 3 15, ऊपर में 6 नीचे में 15, ऊपर में 8 नीचे में 20, ऊपर में 10 नीचे में 25। इस तरह से ये हमारा 1 2 3 4 मांगे थे। यहाँ पे राइट 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू इतना 2/5 के इक्विवेलेंट 4 रैशनल नंबर्स हमारा बन गया। अब 10 4 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट 2/5 आर ये नंबर है। जो 2/3 तो क्वेश्चन में दिया ही था, हमने अपने से बनाया है 4/10, 6/15, 8/20 और 10/25। राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 3/5। अब की लास्ट टाइम में उसमें 4 था, अब की बार 3 नया नंबर बनाना है। कैसे करेंगे, एक बार ऊपर में 2 नीचे में 2, एक बार ऊपर में 3 नीचे में 3, एक बार ऊपर में 4 नीचे में 4। क्या क्या मिला, 3 × 2 ये यहाँ ऊपर 6 नीचे 10, ऊपर 9 नीचे 15, ऊपर 12 नीचे 20। ये 3 नंबर हमें, हेंस 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू 3/5 आर 6/10, 9/15 और 12/20। देयरफॉर ये लिख दिया, ये सब आपस में इक्वल हैं। राइट 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -3/5। क्या करेंगे, वही एक ही है, माइनस का साइन यहाँ पे क्या है, फ्रैक्शनल बार के पैरेलल में है, तो एग्जैक्टली उसी पोजीशन में रख दिया माइनस का साइन। अब क्या, एक बार 2 के साथ इंटू 2, इसके बाद इंटू 3, इंटू 4 करके। अब रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस का साइन कहाँ पे रखा है, ये फ्रैक्शनल बार के पैरेलल में वहीं पे रख दिया। 3 × 2 6 और नीचे में 10, इधर में 9, इधर में 15, इधर में 12, इधर में 20। तो हेंस 3 रैशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू -3/5। इस तरह से हमने माइनस का साइन सेम पोजीशन में रखा, ना 6 को दिया ना 10 को दिया, बल्कि फ्रैक्शनल बार के ये डिवीजन बार है इसके पैरेलल में रख दिया। यहाँ पे -6/10, दूसरा है -9/15 और तीसरा है -20/15। ये हमारा आंसर हो गया। एक्सप्रेस -4/5 एज ए रैशनल नंबर विथ -20 एज द डिनोमिनेटर। मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर -4/5 बाई -4। कैसे -4 आया, क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को -20 करना पड़ेगा। अभी क्या है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल बार के पैरेलल में रखा है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको
ये जो इस लाइन के पैरेलल में रखा है, इसको ये हमारा दो एडवांटेज देता है। या तो माइनस के साइन को 5 के नीचे भी लिख सकते हैं, यानी 4/-5, और नहीं तो माइनस के साइन को ऊपर में 4 को भी दे सकते हैं। तो ऐसे में होगा -4/5। हमने क्या किया, ये माइनस का साइन उठा के 4 को दे दिया। क्यों 4 को दिया, डिनोमिनेटर को क्यों नहीं दिया? हमें डिनोमिनेटर को बनाना है -20, इसलिए डिनोमिनेटर को नहीं दिया। दे भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो हमने थोड़ा इजी करने के लिए इस माइनस का साइन को पैरेलल से हटा के -4 के आगे लिख दिया। ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 हमारा जो है पॉजिटिव बन गया। अब इसको -4 से मल्टीप्लाई करने से -20 बनेगा। कैसे? 5 × 4 20। आज चूँकि माइनस का साइन है, और जो माइनस का साइन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, लेकिन जो हमारा रिजल्ट आएगा उसके आगे माइनस का साइन होना चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, इसलिए हमने एक पॉजिटिव नंबर को जब नेगेटिव नंबर करेंगे तो दूसरा नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तभी जाके उसके आगे नेगेटिव का साइन आएगा। तो 1 में है, 5 में है, 4 में नहीं है, माने 5 में है माइनस का साइन नहीं है और 4 में माइनस का साइन है। तो ऐसे में रिज़ल्ट क्या होगा, -20। एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन दोनों के बीच में जो लाइन है, इस लाइन के पैरेलल में है। इस लाइन के पैरेलल में होने से हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस के साइन को नीचे में 5 के आगे भी लिख सकते हैं। अगर 5 के आगे लिखेंगे तो यहाँ से हट जाएगा। अब फिर अगर 4 के आगे लिखते हैं तो भी यहाँ से हट जाएगा। दो साइन नहीं होगा कि यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, ऐसा नहीं होगा। इस साइन को एक ही बार लिखेंगे, या तो 5 के आगे, इसको यहाँ से हटा के इसको 5 के आगे लिख दिया, या फिर इसको यहाँ से हटा के 4 के आगे लिख दिया। हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, इस साइन को माइनस का साइन जो कि 4 और 5 के बीच में जो लाइन है इसके पैरेलल में है, इसको यहाँ से हटा के 4 के आगे लिख दिया। ऐसे में अब हमें क्या बनाना है, +4 को -20 बनाना है। कैसे होगा, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके होगा। अब जब इसको नियम है कि डिनोमिनेटर में जिस नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको अगर -4 किया, सेम नंबर इसको भी -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके हमारा बैलेंस सही रहेगा, उसकी वैल्यू सही रहेगी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे -4 से मल्टीप्लाई किया और ऊपर में सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई किया। तो दोनों को जो भी करेंगे, अगर ऊपर में पॉजिटिव सिर्फ 4 है तो नीचे में सिर्फ 4, अगर यहाँ पे -4 है तो ऊपर में भी -4, सेम नंबर से मल्टीप्लाई होगा। अब देखते हैं ऊपर में क्या है, 4 × 4 16। और चूँकि दोनों के आगे माइनस का साइन है तो 16 के आगे माइनस का साइन नहीं होगा। अगर दोनों के माइनस का साइन है तो जो उनका जो 4 × 4 करके जो 16 मिला, उसके आगे माइनस का साइन नहीं होगा। इसमें क्या है, एक में है दूसरे में नहीं है। 5 × 4 कितना होता है, 20, और एक में माइनस का साइन है दूसरे में माइनस का साइन नहीं है। ऐसे में 20 के आगे माइनस का साइन होगा। दोनों में साइन है तो प्रोडक्ट के आगे माइनस का साइन नहीं होगा। एक में है दूसरे में नहीं है, तो जो मल्टीप्लाई करके गुणा करके जो मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन बैठाना होगा। एक्सप्रेस -30/78, इसको रैशनल नंबर क्या करना है, न्यूमरेटर को =10 करना है। न्यूमरेटर को 10 करना है। कैसे करेंगे, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऑफ -3/3। हम जानते हैं 30 को 10 करने के लिए 3 से डिवाइड करना है, तो 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई -3। तो ऐसे में फिर देखते हैं यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर है, इसको क्या लाना है, पॉजिटिव नंबर। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जो नेगेटिव को दूसरे नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे तभी जाके रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। यहाँ में -30 है और जो लाना है उसके आगे माइनस का साइन नहीं है। ऐसा कब होगा, जब इसको एक दूसरे माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे तो 30 को 3 से डिवाइड करने से 10 मिलेगा, लेकिन उस 10 के आगे क्या उस 6 के आगे क्या साइन बैठाना होगा, माइनस साइन का, तब जाके होगा। आइए देखते हैं, -30/78। न्यूमरेटर को जो 30 है उसको 10 बनाना होगा। क्या करेंगे, 30 को -3 से डिवाइड किया तब जाके 10 बना। क्यों 10 बनेगा, क्योंकि दोनों का साइन सेम होगा
तो रिज़ल्ट के आगे माइनस का साइन नहीं बैठेगा। इस जो -30 के आगे माइनस का साइन, सी के आगे माइनस का साइन, अगर दोनों के आगे माइनस का साइन रहेगा तो 30 को 3 से डिवाइड करके जो 10 मिला, 10 के आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा। अब नीचे में क्या है, 78 है, इसको 3 से डिवाइड किया, कितना मिला 26। अब साइन का देखते हैं, एक में है दूसरे में नहीं है, तो 26 के आगे माइनस का साइन बैठाना होगा। यहाँ पे क्या है, 30 को 6 से डिवाइड किया, कितना मिला 10। अब चूंकि दोनों के आगे माइनस का साइन है तो 10 के आगे माइनस का साइन नहीं होगा। इसमें क्या है, एक में है दूसरे में नहीं है, तो जो रिज़ल्ट मिलेगा डिवाइड करके 78 को 3 से डिवाइड करके 26 मिलेगा, उस 26 के आगे माइनस का साइन बैठाना होगा। राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू 1/3। 1/3 का एक बार 2 से 3 से 4 से 5 से करके जितना भी मांगेगा कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा उसको लिख दिया। तो ये जो हमारा 4 रैशनल नंबर्स मांगा था वो हमें मिल गया 2/6, 3/9, 4/12, 5/15। -4/10 को एक रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। 10 को 5 बनाना है, यानी बड़े को छोटा करना है तो डिवाइड करेंगे, और छोटे को बड़ा करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बड़े को है बड़ा, आएगा छोटा तो डिवाइड होगा। तो कैसे करेंगे, इसको -4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, -2 पहले 10 को देखते हैं क्योंकि डिनोमिनेटर को हमारा फोकस होगा। डिनोमिनेटर 10 को डिनोमिनेटर 5 बनाना है, तो 10 को 5 कैसे लिख सकते हैं, हम 10 को लिख सकते हैं 5 × 2, और ऊपर में -4 को लिख सकते हैं -2 × 2। ऐसे में क्या करेंगे, ये जो दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं इनको एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। ऐसे में ये ×2 वाला हट जाएगा ऊपर से, नीचे का भी ×2 हट जाएगा, तो रह जाएगा -2 ये ऊपर में, और नीचे में रह जाएगा 5। इस तरह से ये हमारा 3 डॉट इस तरह से है। इसका मतलब होता है एज 2 इज़ ए कॉमन डिवाइज़र ऑफ -4 एंड 10। -4 और 10 का कॉमन डिवाइज़र जो है वो 2 है, इसलिए हमने दोनों को 2 से कट कर दिया। यहाँ पे कट नहीं किया, इसको हमने क्या किया, इनटू करके इसको दिखाया कि कॉमन फैक्टर के हिसाब से दिखाया, और फिर कॉमन फैक्टर को एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। ये भी एक दूसरा तरीका है, ऐसे डिवाइड भी कर सकते थे। तो डिवाइड नहीं करके हमने क्या किया, इसको कॉमन फैक्टर के हिसाब से शो किया कि ये इनका कॉमन फैक्टर है, और 2 कॉमन फैक्टर को रिमूव कर दिया। इसमें क्या है, -25/45 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 9। डिनोमिनेटर जो 45 है उसको 9 लाना है, मैंने बड़ा आएगा छोटा, तो क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको या तो डिवाइड कर सकते हैं 48 को, 48 डिवाइडेड बाई 9 कितना मिलेगा, 5 से डिवाइड किया, और नहीं तो कॉमन फैक्टर के हिसाब से भी शो कर सकते हैं। 45 को हमें क्या चाहिए, 9 चाहिए, तो हमने 45 को किस तरह से शो किया, एक इस तरह से शो किया कि इसमें ताकि 9 आ जाए, और 9 अगर आएगा तो ये यहाँ पे क्या होगा 5, क्योंकि 9 × 5 45 होता है। अब नीचे में 5 आया, ऊपर में भी हमें 5 चाहिए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, -25 को -5 × 5 इस हिसाब से शो किया। हमने दिखा दिया कि ऊपर में भी ×5 है, नीचे में भी ×5 है, यानी 5 इनका कॉमन फैक्टर है, तो कॉमन फैक्टर को हम रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, हमने कॉमन फैक्टर को लेके आए थे क्योंकि हमें मांगा था, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं कि कॉमन फैक्टर को हटा दो। तो कॉमन फैक्टर को हटा दो, कॉमन फैक्टर को हटाने से तब जाके हमारा 45 9 तभी होगा जब हम उसको छोटा करेंगे। छोटा करने का 2 ही तरीका है, या तो डिवाइड करो या फिर कॉमन फैक्टर के हिसाब से शो करो, और फिर इसको रिमूव कर दो, हटा दो। तो हमने क्या किया, 45 को 9 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, 45 को हम लिख सकते हैं 9 × 5, 9 × 5 = 45 होता है। अब चूंकि यहाँ पे ×5 आया, ऊपर में भी ×5 चाहिए, तब जाके हम हटा सकते हैं। तो हमने 25 को -25 को भी -5 × 5 किया, इस हिसाब से हमारा हट गया। हटाने से पहले ये देखना होगा दोनों का साइन सेम होना चाहिए। अगर ये -5 है तो ऊपर में भी -5, अगर में ये 5 है तो ऊपर में भी 5,
ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक में एक नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, ऐसे में हम हटा नहीं सकते दोनों का साइन, क्योंकि यहाँ पे दोनों में पॉजिटिव है तो हम हटा सकते हैं। तो हमने हटा दिया, ऊपर में रह गया -5 और नीचे में रह गया 9। ये हमारा आंसर आ गया। -25 को हम जो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर है, जो डिनोमिनेटर में 9 आ गया, ऊपर में -5। इसको क्या है, -6/9 को एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 6, डिनोमिनेटर में 6 की जगह में 9 की जगह में ये गलत हो गया, ये 3 होगा, ठीक है। तो क्या किया, 3 शो करना है, हम 3 लाना है, तो हम 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3 × 3, नीचे में × 3 आया तो ऊपर में भी एक × 3 चाहिए, तो हमने -6 को कैसे लिखा, -2 × 3, ऐसे में ऊपर में 3 नीचे में 3, ये दोनों कॉमन फैक्टर्स हैं। कॉमन फैक्टर को हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और हमने हटा भी दिया। ऊपर में रह गया -2, नीचे में रह गया 3, as 3 is a common divisor of -6/9, -6 and 9। -20/15 एज ए रैशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 10। क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कितना है अभी, डिनोमिनेटर और ठीक ही है, -20/25। इसको क्या किया, पहले 5 से कट किया, 5 से कैसे कट किया, 25 को लिखा 5 × 5, -20 को लिखा -4 × 5, ऐसे में 5 कॉमन फैक्टर्स हट गया, हट के क्या हो गया, -4/5। लेकिन हमें चाहिए क्या, डिनोमिनेटर में 10 चाहिए, इसलिए हमने क्या किया, अब की बार सेकेंड में इसको फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ से, -4 × 2, 5 × 2, अब जाके हमारा आया -8/10। तो इसको हमने क्या किया, तब जाके हमारा डिनोमिनेटर आया। इसमें 2 स्टेप में किया। पहले स्टेप में क्या किया, पहले स्टेप में 15 को, चूँकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स 5 है, तो 5 से रिमूव कर दिया, -5 को 20 को लिखा, -20 को लिखा -4 × 5, और 25 को लिखा 5 × 5। ऐसे में 5 इनका कॉमन फैक्टर से इसको हट गया, क्योंकि डायरेक्ट 15 को कोई ऐसा नंबर नहीं है जो डायरेक्ट 10 आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, पहले इसको 2 स्टेप में करना पड़ेगा। पहले इसको 5 लाएंगे और फिर 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी हिसाब से हमने किया, पहले 5 लेके आए, 5 मैंने कॉमन फैक्टर्स को 5 -20 या 25 दोनों ही 5 के मल्टीपल्स हैं, इसलिए 5 को -4 × 5 लिखा, अब 5 × 5 लिखा, ये जो कॉमन फैक्टर मिल गया, इसको रिमूव कर दिया, ऊपर में रह गया -4, नीचे में रह गया 5। क्यों, 5 इज़ द कॉमन डिवाइज़र और कॉमन फैक्टर ऑफ -20 एंड 25। अब इसके बाद क्या हमने क्या किया, क्योंकि अब 5 को 10 लाने में बहुत आसान है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब दोनों तरफ से मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आ गया -8/10। अब बोलते हैं कि फिल इन द ब्लैंक्स, -5/4 है, इधर में 36 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो कैसे यहाँ पे क्या आएगा, कैसे हिसाब करेंगे। 4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 36 होता है, 4 को 9 से मल्टीप्लाई करने से 36 होता है, 4 × 9 36। तो इस -5 को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 45, तो ये यहाँ पे आएगा 45। ऑब्जर्विंग बोथ द डिनोमिनेटर्स, इन दोनों डिनोमिनेटर, यहाँ पे 2 डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, इनको सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे जिसका 2 वैल्यूज़ दिया हुआ है। यहाँ का डिनोमिनेटर भी दिया हुआ है और जो आएगा उसका डिनोमिनेटर भी दिया हुआ है। अब यहाँ से हमें वो कॉमन नंबर मिलेगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करके 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करके 36 आया था। ऑब्जर्विंग बोथ द डिनोमिनेटर्स 4 और 36, वी फाउंड दैट 4 इज़ ए फैक्टर ऑफ 36, और इन अदर वर्ड्स 36 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। तो किस तरह से, सो वी मेक द डिनोमिनेटर्स ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इक्वल बाय मल्टीप्लाइंग द रैशनल नंबर्स बाय 5/9। तो हमने 36 को 4 से डिवाइड करके हमें 9 मिल गया। अब हमने क्या किया,
5/4 तो दिया हुआ ही था, 4 इंटू 9, ये 36 को रिमूव कर दिया, उसकी जगह में 4 इंटू 9 लिखा। अब यही 9 हमें मिल गया, 5 को भी इसी 9 से मल्टीप्लाई करना है। तो करने से क्या हो गया, ये यहाँ पे 36, 4 इक्वल, यहाँ पे दिया हुआ ही था, नीचे में 4, नीचे में 36 और ऊपर में 45 मिल गया। सो द नंबर इन द ब्लैंक स्पेस, इन इसमें जो ब्लैंक स्पेस में जो ये था, यहाँ पे -45 लिखना पड़ेगा, जिसमें दो वैल्यूज दिया रहेगा। अगर इसमें न्यूमरेटर दिया रहता -5 और इधर में दिया रहता -45 और इधर में ब्लैंक रहता, तो -5 को 45 करने के लिए क्या करना पड़ा था, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, -5 इंटू 9, तब जाके 45 बनेगा। तो उसका मतलब भी यहाँ पे 4 इंटू 9 होगा। तो या तो दो डिनोमिनेटर दिए रहते हैं, या फिर दो डिनोमिनेटर दिए रहते हैं, या फिर 2 न्यूमरेटर दिए रहते हैं। मैंने चारों में से 3 दिया रहेगा, एक नहीं दिया रहेगा। और जो जिसके दोनों दिए रहेंगे, अगर यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर के दोनों वैल्यू दिए हैं, तो यहाँ से वो कॉमन नंबर निकालना होगा। अगर ऊपर में दोनों दिए होते तो ऊपर से निकालते और फिर नीचे में उसका अप्लाई करते हैं। एक्सप्रेस -2/3 एज ए रैशनल नंबर विथ फॉलोइंग डिनोमिनेटर। अच्छा, इसमें डिनोमिनेटर को यहाँ पे 3 है, -6 लाना होगा। कैसे करेंगे, पॉजिटिव को नेगेटिव लाना है, तो यानी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 6 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 के आगे माइनस का साइन होना चाहिए। तो 3 इंटू -2, और सिमिलरली उसी नंबर से ऊपर में भी मल्टीप्लाई किया, -2 इंटू -4। ये नीचे डिनोमिनेटर, चूँकि डिनोमिनेटर बोला है तो इसको डिनोमिनेटर की तरफ देखेंगे और यही जो नंबर मिलेगा सेम नंबर को ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर वाला के ऊपर हमारा काम नहीं है, ऊपर वाला जो हमें मिलेगा, लेकिन नीचे में अगर डिनोमिनेटर बोला है तो हम डिनोमिनेटर की तरफ पहला फोकस करेंगे। डिनोमिनेटर में क्या है, 3 आएगा, कितना 6, और वो भी कितना माइनस के साइन के साथ। तो यहाँ पे तो माइनस का साइन नहीं है, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है। तो कैसे आएगा कि माइनस वाले किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके माइनस का साइन इस 6 के आगे आएगा, 3 के आगे नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो आएगा उसके आगे माइनस का साइन चाहिए हमें। तो ऐसे में क्या करेंगे, एक अपोजिट नंबर, जो नंबर हमें मिलेगा उसके आगे माइनस का साइन बैठा देंगे। अब ये नीचे में 3 इंटू -2 इक्वल टू -6 बैठ गया। ऊपर मैंने क्या था, -2 था, इसी नंबर में जो नीचे में मिलेगा इसी नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है। तो ऊपर वाले में हम क्या है, 2 इंटू 2 4, और दोनों में सेम, दोनों के आगे माइनस का साइन, तो यानी रिजल्ट के आगे माइनस का साइन नहीं होगा। एक में है एक में नहीं है, तो रिजल्ट में माइनस का साइन होगा, दोनों में है तो रिजल्ट में माइनस का साइन नहीं होगा। तो इसलिए -2/3 इज एक्सप्रेस्ड विद डिनोमिनेटर -6 एज 4/-6। इसमें क्या है, 2 में क्या है, 9 चाहिए। कौन सा, डिनोमिनेटर। 3 को 9 चाहिए, साइन दोनों का सेम है, 3 का भी पॉजिटिव 9 का भी पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई कर, 3 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करने से 9 मिलता है, 3 से। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया। अब सेम नंबर ऊपर में भी मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे में क्या है, 3 इंटू 3 9, और ऊपर में क्या है, -2 पहले से था, 3 हमने अभी लेके आए, तो -2 इंटू 3 6, 2 इंटू 3 6, और दोनों एक में है एक में नहीं है, तो 6 के आगे माइनस का साइन बैठेगा। अब इस में क्या है, तो ये 2 वाला हो गया। अब थर्ड में क्या है, -15 चाहिए। कौन सा, डिनोमिनेटर। जो 3 है वो 15 चाहिए, लेकिन 15 के आगे भी माइनस का साइन, यानी जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसके आगे माइनस का साइन बैठेगा। 3 को 15 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और उस 5 के आगे एक माइनस का साइन बैठा देंगे। 3 इंटू 5 और 5 के आगे माइनस का साइन, तो ये हो गया -15। यही हमें मांगा था, 3 था, और बोल रहे हैं कि अभी इसको रिप्लेस कर दो एक ऐसे रैशनल नंबर के साथ जिसके डिनोमिनेटर में -15 होगा। ये हमें 3 को रिप्लेस कर दिया ऐसे रैशनल नंबर के साथ जिसका डिनोमिनेटर में -15 होगा। अब यहाँ से हमें जो -5 मिला, इसी -5 से ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर में क्या था, -2 पहले से था, -5 अभी आ गया, 2 इंटू 5 10, और दोनों में माइनस का साइन, तो 10 के आगे माइनस का साइन नहीं होगा। -2/3 एज द रैशनल नंबर, इसमें न्यूमरेटर में -6 चाहिए।
एक में चाहिए, एक में -6, दूसरे में पॉजिटिव। पहला देखते हैं -3। हमने क्या किया, जो इसका साइन जहाँ पे अगर बीच में है तो बीच में रख दिया। हमने यहाँ पे 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों में गलती हो गया। 9 न्यूमरेटर गलती, ओ बाबा ध्यान नहीं दिया। अच्छा, 2 को 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में न्यूमरेटर बोला है तो हमारा फोकस न्यूमरेटर में रहेगा। 2 को 6 बनाना है तो 2 इंटू कैसे बनेगा, 2 इंटू 3। और उसी नंबर को नीचे में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ऊपर में क्या हो गया 6 और नीचे में क्या हो गया 9। नीचे वाला हमें एज ए रिजल्ट मिला और ऊपर वाले फोकस चूँकि न्यूमरेटर में है तो 2 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ऊपर में 6 से किया है तो नीचे जो नंबर रहेगा उसको भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऊपर में 6, नीचे में 9। अब क्या करेंगे, चूँकि हमें न्यूमरेटर में -6 अलग से बोल दिया है, हम इस साइन को हटा के 6 के आगे लिख देंगे। ये जो साइन दोनों 6 और 9 के बीच में है, इसको हटा के क्या कर देंगे, 6 के आगे लिख देंगे। क्योंकि इसको हम हटा के किसी को भी दे सकते हैं, या फिर 6 को भी दे सकते हैं, 9 को भी दे सकते हैं। तो हमने क्योंकि यहाँ पे -6 अलग से मांगा है तो हमने 6 से दे। तो क्या किया, जैसा साइन था वैसा रखा। पहले 2 को 6 बनाया। 2 को 6 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर वाले नंबर को। न्यूमरेटर मांगा है तो न्यूमरेटर को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तो इसका जो डिनोमिनेटर है उसको भी 6 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका रिजल्ट निकाल लिया, 2 इंटू 3 6, यहाँ पे 6 9। अब चूंकि यहाँ पे अलग से बोला है कि न्यूमरेटर के साथ माइनस का साइन शो करो, तो इस माइनस का साइन को यहाँ से हटा के न्यूमरेटर के आगे रख दिया। अब इसमें क्या है 6 है, इसमें भी वही न्यूमरेटर। तो क्या किया, वही सेम प्रोसेस किया। अब इसमें बोलता है कि जो है इसमें आगे माइनस का साइन नहीं चाहिए, तो पहले इसको लेके आए, अब फिर इसको लेके आए, फिर ये इसका साइन क्या किया, इसको साथ यहाँ पे -6 के साथ लिखा। देखिए यहाँ पे पहले तो इसको -2/3 को -6/9 लेके आए तो न्यूमरेटर में 6 बन गया। अब बोलता है कि रिजल्ट में हमें 6 नहीं चाहिए। रिजल्ट में 6 नहीं चाहिए के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें दोनों तरफ को -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जब दोनों को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या होगा, -6 को -1 से मल्टीप्लाई किया, 6 इंटू 1 कितना होता है 6। और चूँकि दोनों के आगे माइनस का साइन है तो 6 के आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ चूँकि ऊपर में -1 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे में भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे में पहले क्या था 9 था, अब 9 इंटू 1 9, और एक में है दूसरे में नहीं है तो 9 के आगे माइनस का साइन। इसको एक बार रिपीट कर देते हैं। पहले 2/3 को 6/9 किया, उसके बाद माइनस के साइन को 6 के साथ दिया। अब हमें बोलता है कि रिज़ल्ट में हमें माइनस का साइन नहीं चाहिए। माइनस का साइन नहीं चाहिए, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव नंबर को दूसरे नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाके रिज़ल्ट के आगे माइनस का साइन हटेगा। इसलिए हमने यहाँ पे -6 को क्या किया, -1 से मल्टीप्लाई किया। तो अब यहाँ से 6 के आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा। और नीचे में क्या है, नीचे में क्योंकि यहाँ पे ऊपर में -1 से मल्टीप्लाई किया, नीचे में भी करना पड़ेगा, और नीचे में रहेगा माइनस का साइन, ऊपर में दोनों में माइनस का साइन है, इसलिए रिजल्ट के आगे माइनस का साइन नहीं होगा। एक्सप्रेस 2/3, यहाँ पे माइनस का साइन चाहिए, इसमें न्यूमरेटर फोकस न्यूमरेटर में रहेगा। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 को 6 बनाएंगे, -2/3 -2 इंटू 3, और नीचे में भी 3 -6/9। तो इस तरह से हमारा जो न्यूमरेटर -2 था, अब वो हमारे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का जो है उसमें -6 बन गया। इसमें क्या है 10 है, -2 को 10 करना है, -2 को 10 करना है, और 10 के आगे माइनस का साइन नहीं रहेगा। तो क्या करेंगे, 2 को 10 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और चूँकि ये नेगेटिव नंबर है और इसमें के आगे नेगेटिव का साइन नहीं है, इसलिए 5 के आगे एक नेगेटिव का साइन दे देना होगा।
तब क्या होगा, तब जाके हमारा 10 बनेगा, नहीं तो क्या होगा -10 हो जाएगा। हमें चाहिए पॉजिटिव 10। पॉजिटिव 10 के लिए यहाँ पे है -2, -2 को पॉजिटिव 10 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे उसके आगे भी एक माइनस का साइन दे देंगे, तब जाके ये पॉजिटिव 10 बनेगा। -2 इंटू 5 10, और दोनों के आगे माइनस का साइन, इसलिए 10 के आगे माइनस का साइन नहीं होगा। अब चूँकि ऊपर में -5 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे में भी उसी -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे में क्या था 3, और इधर में आया -5, 3 इंटू 5 15, एक में है दूसरे में नहीं है, तो 15 के आगे माइनस का साइन बैठा देंगे। इसमें में क्या, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए रैशनल नंबर इज -4 इंटू 3 एंड द डिनोमिनेटर इज 17 -4, राइट डाउन द रैशनल नंबर। ऊपर में क्या है, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करके कितना हुआ 12, 12 के आगे एक में है दूसरे में नहीं है, तो 12 के आगे माइनस का साइन बैठेगा। नीचे में क्या बोलते हैं कि 17 से 4 लेस कर दो, 17 से 4 लेस करने से कितना आता है 13, तो ये हमारे रिक्वायर्ड रैशनल नंबर हो गया -12/13। द इक्विवेलेंट ऑफ 2/3 हुज न्यूमरेटर इज 6, क्या होगा, 2 को 6 बनाना है तो 2 इंटू 3, 2/3 इंटू 3 इंटू 3 6/9, उस डिनोमिनेटर इज 9, 2/3 है और नीचे में 9 चाहिए, इंटू 3 इंटू 3। फाइंड x सच दैट -3/7 इक्वल टू, यहाँ पे x और नीचे में 21, x की वैल्यू क्या होगी, कैसे समझेंगे, ये चारों में से कौन सा दिया हुआ है, 2 डिनोमिनेटर दिए हुए हैं, 2 डिनोमिनेटर में हमारा पहला फोकस होगा। तो डिनोमिनेटर में 7 को 21 बनाया है, इस कैसे बना था, इंटू -3 के साथ मल्टीप्लाई करके, 7 इंटू 3 21, और एक में इसमें 7 के आगे माइनस का साइन नहीं है, लेकिन 21 के आगे माइनस का साइन है, इसलिए जो 3 था जिससे मल्टीप्लाई करके 21 बना था उसके आगे माइनस का साइन रहेगा। तो सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी -3 इंटू उसी नंबर से ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, दोनों के आगे -3 इंटू -3 यानी 9 होगा, और 9 के आगे माइनस का साइन नहीं होगा। सॉल्यूशन -3/7 इक्वल टू इतना, -3 इंटू 21 ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का भी कर सकते हैं, और दूसरा भी जैसा मैंने बताया आप वैसा भी कर सकते हैं। अब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का डेफिनेशन क्या होगा, इफ़ वन रैशनल नंबर कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर बाय मल्टीप्लाइंग, तो हमने प्रैक्टिस में ही दे दिया है।